सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष जाखड़। मैंने शारीरिक शिक्षा में बीपीएड, एमपीएड, पीएचडी की है एलएनआईपी ग्वालियर से और एनएस डिप्लोमा स्पोर्ट्स कोचिंग भी मैंने प्राप्त किया है। लेकिन आज मैं आपसे अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करने नहीं आया। मैं आपसे उन एथलीट्स के बारे में बात करने आया हूँ जिनके सपने मैंने टूटते हुए देखे हैं। कई वर्षों तक स्टूडेंट और एथलीट के साथ काम करते हुए मैंने भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को बहुत करीब से देखा है। एक बात मुझे हमेशा परेशान करती है, हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारे टैलेंटेड एथलीट अपनी मंजिल तक ही नहीं पहुंच पाते। मैंने ऐसे एथलीट देखे हैं जो सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करते हैं, बारिश हो या सर्दी वे मैदान में पहुंच जाते हैं, अपने सपने के लिए रोज मेहनत करते हैं, लेकिन जब कंपटीशन का समय आता है तो उनके सामने नए चैलेंज खड़े हो जाते हैं। किसी के पास प्रॉपर कोचिंग नहीं होती, किसी के पास इक्विपमेंट नहीं होते, किसी के पास कंपटीशन पहुंचने के लिए पैसे नहीं होते। कई एथलीट जनरल कंपार्टमेंट में सफ़र करके कंपटीशन तक पहुंचते हैं। कई बार वे कंपटीशन शुरू होने से पहले ही थक चुके होते हैं और फिर लोग पूछते हैं मेडल क्यों नहीं आया, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि उस एथलीट ने वहां तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया था। मैंने ऐसे एथलीट भी देखे हैं जो इंजरी के बाद बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। जब तक मेडल आ रहा होता है तब तक सब उनके साथ नजर आते हैं, लेकिन जब उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है तब अक्सर अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। और सच कहूँ, यह सिर्फ एथलीट की लड़ाई नहीं होती, यह उनके परिवार की भी लड़ाई होती है। मैंने माँ बाप को अपने बच्चों के सपनों के लिए पैसे जोड़ते देखा है। मैंने उनकी आंखों में उम्मीद देखी है, कई बार मजदूरी भी देखी है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख मुझे तब होता है जब कोई टैलेंटेड एथलीट सिर्फ इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उसे सही गाइडेंस, उसे नहीं पता था कि अगला कदम क्या है, कौन सा टूर्नामेंट इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर तक कैसे पहुंचना है, अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाना है। और धीरे धीरे वही एथलीट जो कभी बड़े सपने देखता था, सपने देखना ही छोड़ देता है। यह सब देखकर स्पोर्ट्स पैफी की शुरुआत हुई।